मुझे कोई भी आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। भले ही आप दादी से पूछ लो। क्यों मम्मी, कोई काम था क्या? हाँ, आज पता है ना, घर में काम ज्यादा है तो तुम सब लोग मिलके आज मेरा खून पियोगे। और कोई काम तो है नहीं तुम लोगों को। काम था इसीलिए तो तुझे आवाज लगा रही थी, और किचन में लूडो खेलने के लिए थोड़ी ना बुला रही थी तुझे। अब तू जल्दी से मार्केट जा और पास में जो मिठाई की दुकान है ना, वहाँ से 2-2.5 केजी मावा ले आ। और आप मम्मी जी
मतलब क्या है बेटा तेरा? मतलब ये है मम्मी कि बड़ी दादी तो गुजर गई और आप उनके नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराओगे, उनको कपड़े दोगे, जिससे आपके पितर खुश होंगे, है ना? और हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। और यदि जो दादी जिंदा है, जो अंदर बैठी है, और यदि हम उनको उनकी पसंद का खाना खिलाएंगे तो क्या वो हमें आशीर्वाद नहीं देंगी? या फिर उनका आशीर्वाद हमें लगेगा नहीं मम्मी? जब मरे हुए लोग आशीर्वाद दे सकते हैं, पितर लोग आशीर्वाद दे सकते हैं, तो समझिए मम्मी, जो लोग जिंदा हैं उनकी पसंद का हम लोग कुछ करेंगे, उनको हम कपड़े देंगे और उनको अच्छा खाना देंगे तो वो भी हमें आशीर्वाद ही देंगे मम्मी। मैं जानती हूँ मम्मी कि आप भी दादी का भला ही चाहते हो, इसीलिए आप उनको रोज दलिया खिचड़ी खिलाते हो, लेकिन कभी कभार यदि हम उनको उनकी पसंद का खाना खिला दें तो उनको भी खुशी ही होगी मम्मी। मम्मी, आज दादी आपके सामने बैठी है ना, तब तक वो आपको दिखाई दे रही है, और जब कल को वो इस दुनिया से चली जाएगी ना, तब आप लाख कोशिश भी करोगे ना, तब भी वो वापस नहीं आएगी। फिर चाहे आप उनको कितना कुछ भी खिला देना, बाद में आप जो भी उनको खिलाना चाहोगी ना, फिर भी आप उनको नहीं खिला पाओगी। दादी जब तक आपके सामने बैठी है तब तक उनकी कदर कर लो, मरने के बाद कदर करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए मम्मी, दादी को उनकी पसंद का खाना खिला दो, दादी के साथ इज्जत से और मान सम्मान से अच्छी अच्छी बातें कर लो, क्योंकि आप ही सोचिए मम्मी, जो पूर्वज इस दुनिया से चले गए हैं, भी हम उनको मान सम्मान देते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, फिर वो हमें आशीर्वाद देते हैं, तो सोचिए मम्मी, जो बुजुर्ग घर में जीवित बैठे हैं उनके साथ हम मान सम्मान से इज्जत से बात करेंगे या उनकी पसंद का खाना उन्हें देंगे तो वो हमें कितना आशीर्वाद देंगे। मम्मी, मैं जानती हूँ आप मन के बुरे नहीं हो, आप मेरी बात बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। हाँ बेटा। अब ये मम्मी कहाँ गई? देखती हूँ जाके। मम्मी जी, आप ये खिचड़ी मत खाओ मम्मी जी। तो ठीक है बहू, मैं जाके कपड़े धो देती हूँ। कोई भी जरूरत नहीं है मम्मी जी आपको कपड़े धोने की। मैं हूँ ना, मैं धो देती हूँ आपके कपड़े। और खिचड़ी के लिए मैंने आपको इसलिए मना किया क्योंकि मैं आपके पसंद का खाना लेके आ रही हूँ। पर मम्मी जी, आप कल के लिए मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से गुस्से में आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मैंने आपको बहुत कुछ सुना दिया। और मम्मी जी, आपको अंदर बैठने की कोई भी जरूरत नहीं है, बाहर पंडितों के पास आप भी आना, आप जैसे बताओगे वैसे ही तो करूंगी मैं। और अनाया, मैं तुम्हें खाना लगा के देती हूँ, अपनी दादी के लिए ले आना, और हाँ, मावे की मिठाई जरूर लेके आना।